आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कोर्ट केस के बारे में। कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है, जज साहब का क्या कहना है, इन सभी बातों का तो आप सभी को पता ही है। तो इस पर तो हम कोई बात नहीं करेंगे, यानी कि कोर्ट पर तो कोई भी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, संभावनाएं क्या हैं, अपडेट्स क्या है, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो वो कब तक होगा, तो इन पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए सहायक हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधा कोर्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे मैसेज यही आते हैं कि अपडेट्स क्या है, तो पहले अपडेट्स के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो अपडेट्स के ऊपर मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो इस कोर्ट केस के वकील साहब हैं, उनसे जब पूछा तो उनका यही रिप्लाई है कि कल शाम तक, यानी कि अब तक भी आप लगा सकते हैं, अब तक तो एनसीटी ने कोई भी रिप्लाई सबमिट अपना नहीं करवाया है। यानी कि जो एनसीटी ने रिप्लाई देना था वो अभी तक तो कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं हुआ है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले ही एनसीटी में कुछ अभ्यर्थी गए थे और उन अभ्यर्थियों ने ये रिक्वेस्ट की है वहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं उनको कि सर हमारे फ्यूचर का सवाल है और प्लीज़ आपने रिप्लाई सबमिट नहीं करवाया तो आप जल्दी से जल्दी उसको करवाने की कोशिश करें ताकि हमारा एग्जाम हो सके। तो वहाँ के अधिकारियों ने उनको यही जवाब दिया कि देखिए, आयोग का मामला है, आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके लिए सोचना पड़ता है, मीटिंग अरेंज करवानी पड़ती है और जैसी मीटिंग अरेंज हमारी हो जाएंगी और हम इस पर कोई फैसला लेंगे तो जितना जल्दी हो सकेगा हम अपना रिप्लाई सबमिट करवा देंगे, उनका ये कहना है। और जैसा उन अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई, अगर मैं अपनी तरीके से इसको बोलूँ तो मुझे यही मायने निकल के आ रहे हैं, यानी कि मैं यही सोच रहा हूँ कि शायद एनसीटी का इस पे ये रुख है कि भाई आप अपने घर रहो, हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं तो हम अपने हिसाब से करके अपने हिसाब से रिप्लाई सबमिट करवा देंगे। तो अब जब एनसीटी ने अब तक रिप्लाई सबमिट नहीं करवाया तो जो ये कोर्ट डेट अभी आ रही है, क्या इस पे रिप्लाई यानी कि तब तक रिप्लाई आ सकता है, तो इस पे बात करते हैं। तो मुझे यही लगता है कि 60% तो मुझे लगता है कि एनसीटी अपना रिप्लाई सबमिट नहीं करवाएगी, यानी कि जो रिप्लाई सबमिट करवाना वो इस डेट पे रिप्लाई सबमिट नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मैं सोच रहा हूँ कि 60% तो चांसेस है कि नहीं करवाएगी। तो यदि एनसीटी रिप्लाई सबमिट नहीं करवाती तो क्या सिचुएशन बनती है, तो 2 बातें हो सकती हैं। एक तो एनसीटी की तरफ से कोई अधिकारी आए या उनका वकील साहब आके कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट करे, जी हमें टाइम नहीं मिला, हमारे अधिकारी छुट्टी पे थे, बीच में छुट्टियों का दौर था, तो हमें 1 महीना प्लीज़ करके दे दिया जाए, यानी कि 1 महीने की डिमांड की जा सकती है। और जब वो 1 महीने की डिमांड करेंगे तो क्या 1 महीना उनको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उनको मुझे लगता है जज साहब फिर से एक थोड़ी फटकार लगा के 15 दिन का समय और दे सकते हैं कि हर हाल में 15 दिन बाद आपका रिप्लाई आना चाहिए। और एक दूसरे तथ्य पर बात करें, यदि वहाँ से कोई ही नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता, तो जज साहब अच्छे से फटकार लगाने वाले उन पे हैं। मुझे लगता है फटकार लगाएंगे और उनको कहेंगे कि ये दे दिए 15 दिन, और अब 15 दिन के बाद हर हाल में 100% आपका रिप्लाई आना चाहिए। तो आगे जो लगेगा या उन पे फ़ाइन भी चार्ज किया जा सकता है। तो जो आगे डेट लगेगी, एक 15 दिन की या 20 दिन की आगे की डेट दी जा सकती है, तो उस डेट में फिर एनसीटी अपना 100% रिप्लाई सबमिट करवाने के चांस मुझे लगता है कि करवा देगी। तो अब बात करते हैं, यदि एनसीटी रिप्लाई सबमिट करवा देता है तो उस कंडीशन में देखिए, यदि जो ये डेट आ रही है इस दिन एनसीटी यदि अपना रिप्लाई सबमिट करवा देता है तो यदि करवा देता है तो फिर स्टेट उठ जाएगी, केस चलता रहेगा। यानी कि स्टेट उठने का मतलब है कि आपका एग्जाम हो सकता है। और किस मायने में होगा? यदि एनसीटी रिप्लाई में रिलैक्सेशन देती है तो आपका एग्जाम फिर हो जाएगा, स्टेट उठ जाएगी, और आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में ही, जो अदर सब्जेक्ट है उनका जो सब्जेक्टिव पेपर होना है उनके साथ ही आपका भी एग्जाम फिर हो सकता है, चांसेस पूरे पूरे हैं। और यदि एनसीटी अपना रिप्लाई अगली डेट में, यानी कि जो 15-20 दिन बाद एक डेट लग सकती है, संभावना है, उसमें सबमिट करवाती तो फिर क्या होगा? तो जब एनसीटी रिप्लाई सबमिट अपना करवाएगी तो उसमें भी आपको मुझे लगता है कि उसके बाद यानी जनवरी में आपका एग्जाम फिर हो सकता है, पूरे चांसेस इसमें है। अब बात करते हैं, यदि इस डेट के बाद अगली डेट मिलती है तो एचटेट क्या इस पे इफेक्ट करेगा? इस पे बिल्कुल इफेक्ट करेगा। एचटेट वाले बच्चे इसमें ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कहता हूँ कि एचटेट का कोई ज़्यादा कोई शामिल नहीं होने वाला, पेपर आपका सब्जेक्टिव ही होगा। और अब बात करते हैं, एनसीटी रिलैक्सेशन देगी या नहीं देगी। देखिए, जहाँ तक मैं इस केस को समझा हूँ, जहाँ तक मैं एजेंसी का, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीटी अभ्यर्थियों के हक में ही अपना जो जवाब है उसको सबमिट करवाएगी, यानी कि रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन एनसीटी रख सकती है, जैसे कोई औपचारिकताएं पूरी करवा सकती है डीएससी से,
यानी कि मुझे जहाँ तक ये लगता है कि एनसीटी जो रिप्लाई सबमिट करवाएगी वो यही करवाएगी कि जी अब की बार इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये हमारे प्रावधान है, ये हमारे नियम है, या हम नियम को बना देंगे, अब की बार तो इनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए। यानी कि आपका सबका एग्जाम होने के मुझे चांस लगते हैं कि हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोर्ट केस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद की जो अगली प्रोसेस है वो चलती रहेगी, लेकिन हाँ, स्टे टूटने के कारण आपका पेपर हो जाएगा, और पेपर होना आप खुद समझ सकते हैं कि उसका केस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, थोड़ी-थोड़ी तैयारी अपनी कंटिन्यू करिए। जो इस डेट पे होगी लगभग पिक्चर शायद क्लियर हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट डेट पे तो फिर है ही। तो आपका एग्ज़ाम या तो इस डेट में फैसला है तो दिसंबर, नहीं तो फिर आपका जनवरी के लास्ट के अराउंड आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ऐसा संभावना है। हाँ, इसके विपरीत भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे जो संभावनाएँ प्रबल लग रही हैं, जो मुझे लग रहा है, तो वो यही हो सकता है। तो ये मेरी राय थी, मेरा सोचने का तरीका था, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा-थोड़ा अपनी पढ़ाई को स्टार्ट दे सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।